जी जैसे ज्ञानी जिन्होंने परिवार तो छोड़ा पर मृग का मोह ना छोड़ पाए। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। मन बड़ा चंचल है मेरी माँ, कब कहां उलझ जाए और कहां उलझा दे, इस मन का भरोसा नहीं। इसलिए आप लोगों से हम एक बात कहें, सावधान हो जाओ। मृत्यु के समय भगवान में मन लगाए रखना। संसार में तो मन लगा के देख लिया, क्या मिला? ऑलरेडी आपका मन लगा है संसार में। कौन सा नहीं लगा? लगा। पर संसार में सोचो कि मन लगाए लगाए मर जाओगे तो आपकी गति क्या होगी? हम और आप यहीं तक के लिए नहीं है, यहां से आगे भी जाना है। एक आदमी था, कभी सत्संग नहीं करता, कभी पुण्य नहीं करता, कभी अच्छे काम, केवल अपना नौकरी करता, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, परिवार, पत्नी, बच्चा, इसमें ही खुश था। एक आदमी था, नौकरी करता, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, पत्नी, बच्चे, परिवार, रिश्तेदारी, इनमें ही उसका जीवन गुजर गया। और अब लगभग वो 80 साल का हो गया। कभी मंदिर नहीं गया, कभी कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, कुछ भी नहीं। एक दिन उसके दोस्त ने सत्संग रखा तो दोस्त ने फोन लगा के बोला कि रामलाल, रामलाल नाम था वो 80 साल के बुजुर्ग का। तो जो 80 साल के बुजुर्ग थे, जो कभी मंदिर नहीं, सत्संग नहीं गए, आज उनके एक दोस्त ने, जिनका नाम था प्यारे लाल, प्यारे लाल ने सत्संग रखा अपने घर में। तो उन्होंने रामलाल को बुलाया कि भाई आज हमारे घर में गुरुजी आ रहे हैं, सत्संग होगा, मेरे दोस्त तुम जरूर आना। तो उसने कहा कि भाई मैं तो आज तक कभी सत्संग गया नहीं, कभी कथा सुनी नहीं, मंदिर गया नहीं, मैं तो अपना काम से काम रखता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसके दोस्त ने आग्रह, नहीं मित्र आना पड़ेगा, तो हमारे लिए आओ। अब बड़ा प्यारा मित्र था, उसकी बात कभी काटी नहीं। तो आज ये महाशय गए, सत्संग हो रहा था, सत्संग चालू था। रामलाल जी जो कभी मंदिर गए नहीं, सत्संग गए नहीं, केवल परिवार और दफ्तर, आज पहली बार सत्संग में गए। और जब सत्संग में यही बात चली कि मृत्यु के समय भगवान का जो चिंतन करेगा उसकी तो परम गति होगी। इसलिए भगवान में मन लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सत्य ईश्वर ही है। जगत को मिथ्या कहा गया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत झूठा है, भगवान सच्चे हैं। एक महिला ने सवाल कर लिया गुरुजी से, वहीं पर जहां रामलाल जी बैठे थे और प्यारे लाल जी सत्संग करा रहे थे। तो एक महिला ने सवाल किया, गुरुजी जब हम मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा? तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल पता लग जाएगा। आप लोग स्वर्ग जाएंगे कि नरक, आपको बता दूं मैं कि नहीं बताऊं? आपको बता दूं कि आप कहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे कि नरक? तो गुरुजी ने एक बात बताई कि मैं बता सकता हूं कि आप लोग कहां जाएंगे मरने के बाद। तो पीछे जो रामलाल जी बैठे थे उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई कि वाह, ये तो बता दे रहे हैं कि कहां जाओगे, चलो जान लेते हैं। तो महिला ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक? तब गुरुजी ने उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा, एक बाल, हमारे और आपके सिर का जो बाल है, एक बाल यदि गाय के गोबर में फंस जाए
और उस गोबर के ओपले बना दिए जाएं, मतलब कंडे। एक बाल गाय के गोबर में उलझ जाए और वो कंडे बना दिए जाएं और वो कंडा सूख जाए, और एक बाल मक्खन में जाके गिर जाए। एक बाल गाय के गोबर में गिर गया, एक बाल मक्खन में जाकर गिर गया, तो बताओ कौन सा बाल आसानी से निकल सकता है? अब वो गोबर सूख गया है और बाल उस सूखे हुए गोबर में फंसा है, और ये मक्खन है और मक्खन में बाल फंसा है। अब बताओ कौन सा बाल निकालना सरल है? कौन सा बाल आसानी से निकल सकता है? गोबर में फंसा या मक्खन में फंसा? बोलो, मक्खन या गोबर? आप बताइए। गोबर में, मक्खन। गुरु जी ने कहा कि जो बाल गोबर में फंसा है, ओपला बन चुका है, सूख गया, अब वो बाल कैसे निकलेगा? उसके निकलने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब उसे फिर गोबर बनाना पड़ेगा, पानी में डालकर गीला करना पड़ेगा। जब वो घुल जाएगा गोबर, तब संभावना फिर, तो फिर कब वो गोबर बनेगा? और ये मक्खन, तुरंत बाल पकड़ो, खींच लो, जैसा था वैसी वापस निकलेगा। उसी तरह अब आप ये देखो कि आप इस संसार में कैसे फंसे हो। गोबर की तरह, गोबर में फंसे हुए बाल की तरह, या मक्खन में फंसे हुए बाल की तरह? यदि आप संसार में गोबर में फंसे हो, गोबर में फंसे आप हैं बाल, और संसार और आपके आसपास का माहौल या तो मक्खन है या तो गोबर है। यदि आप गोबर में फंसे हैं तब तो फिर निकलना मुश्किल है, और यदि आप मक्खन में फंसे हैं तब तो संभव है। तो जो गोबर में फंसे हैं वो तो नरक जाएंगे, और जो मक्खन में फंसे हैं सब भगवान के धाम जाएंगे। अब आप देख लो कि आप संसार में कैसे फंसे हो। ये आकलन आप ही करेंगे, आप ही अपने आप को जवाब दीजिए कि आप संसार में किस तरह से उलझे हैं। जैसे बाल गोबर में उलझ गया वैसे, या बाल मक्खन में उलझ गया वैसे? संसार में रहकर, संसार में रहना बुरा नहीं है, हमने पहले बताया। संसार में रहो, पर कैसे? जैसे कीचड़ में कमल रहता है। कीचड़ में कमल रहता है, पर कीचड़ की एक भी बूंद कमल को प्रभावित नहीं करती। संसार में रहो, कमल बन करके रहो। संसार कीचड़ है, इस कीचड़ में आप, इस कीचड़ से ऊपर भगवान के बन करके रहो। जो हो रहा वो आप नहीं, भगवान कर रहे हैं, तब तो आप आनंद से रहेंगे। ठीक है मेरी मां? तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग संसार में कैसे फंसे हैं? गोबर की तरह या मक्खन की तरह? बताओ। अपने को बताना, हमें ना बताना, अपने को बता लो कैसे फंसे हो। अब जैसे फंसे हो वैसी गति है, वैसे आप लोग अपनी तैयारी कर लेना। भरत जी जैसे ज्ञानी मृग का चिंतन करते मृग बन गए, और मृग का शरीर उन्होंने छोड़ा, तीसरा शरीर लिया मनुष्य का। राजा रहुगण को उपदेश किया, राजा रहुगण को समझाया, और दोनों भगवत धाम को गए हैं। ऐसे 28 प्रकार के नरकों का सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। जो जैसा करेगा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा, हर व्यक्ति अपने किए का कर्म का दंड भोगता है। उसे सुख दुख ना भगवान देते हैं ना यमराज देते हैं, हर व्यक्ति अपने किए का सुख और दुख भोगता है। अजामिल जैसे पापी का उद्धार
भगवान के नाम के बल पर हुआ। इसलिए आप लोग भी काम खूब करो, कर्म करो, पर कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो। जो कर्म करते हुए भगवान को नहीं भूलता वो तो मक्खन में फंसा है, और जो कर्म करते हुए भगवान को भूल गया वो गोबर में फंसा हुआ है। अब ये समझो, भगवान को याद रखना ही मक्खन में फंसे रहना है कि कभी भी आराम से निकल जाएंगे।